आज के इस ऑनलाइन नागपुर धर्म प्रांत के द्वारा आयोजित किया गया हुआ भक्ति में आप सबों को मैं आमंत्रित करता हूं और आज विशेष करके सारे टीचर्स उन सबों को मैं अपना हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से और संपूर्ण नागपुर धर्म प्रांत, हमारे बिशप साहब और सारे ऑफिस बेरर्स और सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी और तमाम लोगों की ओर से सारे टीचर्स को बधाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सबों के जीवन को आशीर्वादित करें। आइए इस वक्त अपन शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में रेवरेंड सुनील गोडबोले जो सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर के प्रीस्ट इंचार्ज है, वे हमें शुरुआत की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। हम लोग अपने आंखों को बंद करते हैं, स्वरों को झुकाते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आज का दिन आपने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। प्यारे खुदावन, इस समय में हम अपनी आराधना की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब इस आराधना में सभी लोग शामिल हैं, हम आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल होकर पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा दे, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर जब हम लोग गीत गाते हैं, आप हमारे होठों को छुइए, ताकि पिता परमेश्वर पवित्रता से सच कर हम आपकी स्तुति अपने गीतों से, अपने होठों से हम लोग कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी रीति से जब आपके पवित्र वचनों को हम लोग सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे, पिता परमेश्वर आपके वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें कीजिए और उसके अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें सहायता और मदद कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, जिस रीति से आज का विषय हमसे कहता है कि परमेश्वर सभी भूखों को खाना खिलाते हैं, पिता परमेश्वर मनुष्य की जो ज़रूरत है कि शारीरिक रीति से तो भोजन की जरूरत होती है, लेकिन आत्मिक रीति से यदि हमें चंगाई चाहिए तो पिता परमेश्वर आत्मिक भोजन में मिलना हमें अनिवार्य है। और इसलिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब आज की इस आराधना में हम सभी लोग शामिल हैं, पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से आप हमारी जो भूख है उसे आप मिटाइए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी जो भूख है पिता परमेश्वर, उसे आप तृप्त कीजिए, उसे आप शांत कीजिए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से आत्मा में पिता परमेश्वर हमसे जोड़े जाए, आपसे जुड़कर रहे और पिता परमेश्वर सार्वकालिक जीवन का अनुभव अपने जीवन में अब और सदा सर्वदा हम प्राप्त करें, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर से एक बार पिता परमेश्वर, हमारी इस आराधना की शुरुआत में पिता परमेश्वर हम अपना समर्पण आपको करते हैं और इस आराधना को भी आपको समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस आराधना के माध्यम से आप सभी को आशीष दीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए बड़ी दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस वक्त हम लोग प्रेज एंड वर्शिप, परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करने के लिए हमारे बीच में जो प्रशील और मिस रेबेका जेट्टी, ये तीनों मिलकर हमें प्रभु की स्तुति और उनकी महिमा करने के लिए हमें कुछ कोरसेस के द्वारा हम सबों को परमेश्वर के सानिध्य में, उनकी प्रेजेंस में ले चलेंगे। जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि आज का सुंदर दिन प्रभु ने हमारे जीवनों में दिखाया। प्रभु ने अब तक हमें संभाले रखा और फिर एक बार एक नए महीने में प्रवेश करने का मौका दिया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और स्तुति और आराधना में एकजुट होकर प्रभु की स्तुति करें। आज का पहला गीत हम गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। धन्यवाद के साथ स्तुति
स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया। मेरी योग्यता से अधिक तूने मुझको आशीषित किया। मांगने से भी बढ़कर तेरी भलाई है पाई मैंने। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। सच्चे खुदा के इकलौते बेटे पर विश्वास है मेरा। है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। धन्यवाद मैं करता रहूं। धन्यवाद मैं करता रहूं। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू,
तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरे ही राहों पर मुझको चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों पर मुझे दिखा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी,
सुबह ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। नागपुर धर्म प्रांत के CNI पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 162 की ओर चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ हो। आइए क्रम संख्या 4 इस प्रार्थना को हम लोग साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेदभाव छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग इस प्रार्थना को भी साथ कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। आमीन। आइए इस वक्त अपन 14वीं रविवार की सार प्रार्थना की ओर जाएंगे। 14th collect appointed for the 14th Sunday after Pentecost। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने अपने भले स्वभाव के कारण सब प्राणियों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें सिखाइए कि हम आपके उपहारों का दूसरों के साथ ठीक से इस्तेमाल करें, जिससे पृथ्वी के गरीब लोग भूख से शिथिल न हो, वरन उन्हें खाने को भोजन प्राप्त हो और वे आपकी स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग पहली पाठ की ओर जाएंगे और पहला पाठ जो है ये उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय 49 से लेकर 57 तक। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 49 to 57। और इससे पढ़ने में हमें मिसेस स्मिता जेकब, जो 1840 चर्च से, वे हमें अगुवाई करेगी। आजच्या मननासाठी पहिला शास्त्रपाठ घेतलेला आहे। उत्पत्तीचे पुस्तक अध्याय 41 आणि वचने 49 ते 57। योसेफाने समुद्राच्या वाळूसारखा धान्याचा महामूर संचय करून ठेविला। त्याने ते मोजावयाचे सोडिले, कारण ते अगणित होते। दुष्काळ पडण्यापूर्वी ओन येथील याजक पोटिफरा याची मुलगी आसनत
हिच्यापासून योसेफास 2 मुलगे झाले. योसेफाने आपल्या पहिल्या मुलाचे नाव मन्नशे म्हणजे विसर पडणारा ठेविले, कारण तो म्हणाला, देवाने माझ्या सर्व क्लेशांचा व माझ्या पितृगृहाचा मला विसर पाडिला आहे. त्याने दुसऱ्याचे नाव एफ्राहीम म्हणजे फलद्रूप ठेविले, कारण तो म्हणाला, माझ्या विपत्तीच्या देशात देवाने मला फलद्रूप केले आहे. मिसर देशातल्या सुकाळाची 7 वर्षे संपली. मग योसेफाने सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळाची 7 वर्षे सुरू झाली. तेव्हा देशोदेशी दुष्काळ पडला. तथापि मिसर देशात सर्वत्र अन्न होते. अवघ्या मिसर देशाची उपासमार होऊन लोक फारोपाशी अन्न करू लागले. तेव्हा फारो सर्व मिस्री लोकांस म्हणाला, योसेफाकडे जा, तो तुम्हास सांगेल ते करा. दुष्काळाने सर्व पृथ्वी व्यापिली आणि मिस्रात तो भारी कडक झाला. तेव्हा योसेफ सर्व कोठारे उघडून मिस्री लोकांस धान्य विकू लागला. तेव्हा देशोदेशचे लोक धान्य विकत घेण्यासाठी मिस्रात योसेफाकडे गेले, कारण साऱ्या पृथ्वीभर भारी कडक दुष्काळ पडला होता. परमेश्वर वाचलेली वचने आशीर्वादित करो. आइए इस वक्त हम लोग दूसरे शास्त्र पाठ को सुनेंगे, जो कि प्रेरितों के कृत्य उसका 14वां अध्याय 8 से 18। प्रेरितों के कृत्य उसका 14वां अध्याय 8 से 18। और इसे पढ़ने में मिसेस रूपा राजशेखर, जो ऑल सेंट्स कैथेड्रल से है, वे हमें इस पाठ को पढ़ने में सहायता करेगी। इस सप्ताह का दूसरा पाठ प्रेरितों का काम अध्याय 14 8 से 18 वचन। प्रेरितों का काम अध्याय 14 8 से 18 वचन। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस को यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे।
परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करे। आइए इस वक्त हम लोग आड़ी पाड़ी में स्तोत्र संगीता उसका 145वां अध्याय 8 से लेकर 19 ये आड़ी पाड़ी में हम लोग पढ़ेंगे। और इसे पढ़ने के लिए मिसेस शीतल पीटर जो सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी की है वे हमें इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए हम भजन संहिता से अध्याय 145 पद संख्या 8 से 19 तक बारी बारी से पढ़ें। दाऊद का भजन। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक होती रहेगी। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग पहला गीत गाएंगे और यह गीत गाने के लिए ऑल सेंट्स कैथेड्रल के हमारे युवा उसमें मदद करेंगे। रेबेका, प्रशील और जो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। नागपुर धर्म प्रांत की पुस्तक में गीत नंबर 640 है, सॉन्ग नंबर 46। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा,
सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। आहा हालेलुया, 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 आहा। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा हालेलुया, 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 आइए इस वक्त हम लोग पवित्र शुभ वर्तमान सुनेंगे, जो कि मत्ती रचित शुभ वर्तमान उसका 14वां अध्याय 13 से लेकर 21 तक। मत्ती 14 13 से 21, और इसे पढ़ने में हमें ग्रेस यशुदास, जो सेंट स्टीफन्स चर्च मूल से है, वे हमें इस शुभ वर्तमान को पढ़ने में अगुवाई करेगी। आज का शुभ वर्तमान लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 13 से लेकर 21 तक। जब यीशु ने इसकी चर्चा सुनी तो वह वहां से नाव में किसी एकांत स्थान पर अकेला चला गया, किंतु जब भीड़ को इसका पता चला तो वे अपने नगरों से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। यीशु जब नाव से बाहर निकलकर किनारे पर आया तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी, उसे उन पर दया आई और उसने उनकी बीमारियों पर अच्छा किया।
जब शाम हुई तो उसके शिष्यों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और बहुत देर हो चुकी है, सो भीड़ को विदा कर, ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले ले। किंतु यीशु ने उन्हें कहा, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, इन्हें मेरे पास ले आओ। उसने भीड़ के लोगों से कहा कि वे घास पर बैठ जाएं। फिर उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने शिष्यों को दे दिया। शिष्यों ने वे टुकड़े लोगों में बांट दिए। सभी ने चक्कर खाया। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरी। स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहां खाने वाले कोई 5000 पुरुष थे। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु तेरा धन्यवाद। आइए इस वक्त हम लोग प्रवचन की ओर बढ़ेंगे और आज हमें प्रवचन सुनाने के लिए रेवरेंड सुवर्ण कुमार घाटे, जो कि सेंट एंड्रूज चर्च चंद्रपुर वहाँ के प्रेस्बिटर इंचार्ज है, वे हमें आज के संदेश, और आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को आहार प्रदान करता है जो भूखे और प्यासे हैं। और मैं इस वक्त उनको आमंत्रित करता हूं परमेश्वर के इस विशेष संदेश को लाने में। सर्वसमर्थ पवित्र देवा, पुन्हा एकदा मी तुला धन्यवाद देतो, कारण ही वेळ आम्हाला तुझ्या पवित्र वचनातून शिकण्याकरता दिलेली आहे। कारण तुझी उत्तम शिकवण आम्हाला जीवन पवित्र परमेश्वरा प्रकाशित करणारी आहे। आणि म्हणून ज्या वेळेला मी या वचनातून बोलेल तेव्हा तुझी कृपा आणि सहायता मला लाभू दे। मजपातक्यावर दया कर आणि तू आपल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मला सहाय्य पुरव। हीच प्रार्थना तारणारा देव प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र नावात मागतो, म्हणून तो ऐक। आमेन। आजच्या संदेशाकडे आपण वळत असताना आजच्या संदेशाचा जो मुख्य विचार आहे तो सर्वप्रथम ऐकूया। आजचा मुख्य विचार हा आहे की भुकेलेल्यांना देव अन्न देतो। आणि या शीर्षकाच्या अंतर्गत आपण मत्तेकृत शुभवर्तमान याचा 14वा अध्याय आणि 16वे वचनाचा या ठिकाणी मनन करणार आहोत। या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की प्रभू येशू म्हणाला की त्यास जाण्याची गरज नाही, तुम्हीच त्यांना खायला द्या। प्रियांनो, येशू ख्रिस्त असं का म्हणाला याविषयी जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा आमच्या मनात निरनिराळे प्रश्न उत्पन्न होतात। आणि म्हणून पहिल्यांदा जर आम्ही पाहिलं तर आम्हाला लक्षात येईल की येशू ख्रिस्तानं शिष्यांना माहीत न होता जेवण देण्याची व्यवस्था करून ठेवली होती का, किंवा इतर लोकांना जेवण बनवण्यासाठी येशू ख्रिस्तानं सांगितलेलं होतं का। परंतु आम्ही पाहतो की येशू ख्रिस्ताने तसं कोणतंच प्रयोजन केलेलं नव्हतं। मग तो शिष्यांना असं का बरं म्हणाला, यावर जेव्हा आम्ही काही वेळ अधिक मनन करू तर आम्हाला काही गोष्टीचा उलगडा प्राप्त होणार आहे। आणि या वेळेला आपण या प्रसंगातून किंवा या वचनातून ज्या 2 गोष्टी देव आपल्याला कळवणार आहे किंवा पुन्हा एकदा आमच्या समोर ठेवणार आहे त्याकडे आपण आपलं लक्ष केंद्रित करूया। पहिली गोष्ट आहे की देव जो आहे तो त्याचं स्मरण देतो। देव त्याचं स्मरण देतो आणि म्हणून स्मरण देण्यासाठी या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्तानं म्हटलेलं आहे की त्यांना जाण्याची गरज नाही। या ठिकाणी आम्ही पाहतो की ज्या गोष्टीचं विस्मरण शिष्यांना झालेलं होतं, ज्या गोष्टीचं विस्मरण लोकांना झालेलं होतं, त्या लोकांना देवानं त्या ठिकाणी
पुन्हा लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इस्रायलाच्या जीवनाकडे जर आम्ही पाहिलं तर आम्हाला असं लक्षात येतं की इस्रायलाच्या जीवनात त्या सर्व ज्या गोष्टी देवानं केलेल्या होत्या त्या सर्व गोष्टी ते विसरलेले होते. परमेश्वर देवानं इस्रायलातून त्यांना बाहेर काढल्यानंतर आम्ही पाहतो की रानात त्यांचं पोषण केलेलं आहे आणि जरी काही वेळ त्यांची उपासमार केली तरी देखील आम्ही पाहतो की त्यांनी जे जे मागितलेलं होतं ते ते देवानं त्यांना दिलेलं आहे. त्यांनी जे जे खाण्याची इच्छा प्रदर्शित केली किंवा दाखवली ते देखील त्या ठिकाणी देवानं त्यांना दिलेलं आहे. आणि त्यांच्या मनात खाण्याची जी इच्छा होती ती त्या ठिकाणी पूर्ण करण्याकरता देवानं लावे पाठवलेले आहे. आणि एक महत्वाची गोष्ट आम्हाला या ठिकाणी विसरून चालणार नाही आणि ती म्हणजे की हे जे इस्रायल लोक ते होते ते काही संख्येनं कमी नव्हते. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं की इतक्या बहुसंख्य लोकांना खाऊ घालणं हे अद्भुत आहे. आणि म्हणून जेव्हा आम्ही गणना याचं पुस्तक त्याचा 11वा अध्याय आणि 22 कडे जातो तेव्हा मोशे त्या ठिकाणी म्हणत आहे की यांना पुरे व्हावं याकरता सर्व गुरेढोरे जर कापली किंवा मेंढरे कापली मी मेंढरे कापावीत काय किंवा समुद्रातले सर्व मासे मी गोळा करावीत काय. तेव्हा परमेश्वर त्या ठिकाणी म्हणतो की परमेश्वराचा हात तोकडा झालेला नाही. म्हणजे या ठिकाणी परमेश्वराच्या हातानं जे जे महान कृत्य केले गेले ज्या ज्या अद्भुत गोष्टी केल्या गेल्या आणि जे त्यांना जीवनावश्यक पुरवलं गेलं ते त्या ठिकाणी विसरलेले होते. त्या सामर्थ्यवान देवाचं विस्मरण त्यांना झालेलं होतं. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही पाहतो की जे लोक देवाकडे येतात जे लोक त्याच्यावर विसंबून राहतात जे त्याची वाणी ऐकतात आणि त्याच्यावर श्रद्धा ठेवून त्याच्या जवळ जातात त्यांची काळजी तो निश्चित घेतो. आणि निश्चित या ठिकाणी मी पाहतो की तेव्हा देवानं अद्भुत रीतीनं प्रत्येकाच्या जीवाचं पोषण केलेलं आहे करतो. आणि खऱ्या अर्थानं आम्ही पाहतो की तोच सर्व म्हणजे ज्याच्याकडे आहे त्यांनाही देतो आणि जे भुकेले आहे त्यांनाही देवच देतो. आणि म्हणूनच स्तोत्रकर्ता 145:15 मध्ये त्या ठिकाणी म्हणतो की सर्वांचे डोळे तुझ्याकडे लागलेले असतात कारण तू त्यांना त्यांचं अन्न यथाकाळी देतोस. या ठिकाणी आम्ही पाहतो की यथाकाळी म्हणजे योग्य वेळेला जेवणाच्या वेळेला आम्ही पाहतो की भुकेले असताना देव प्रत्येक जीवापर्यंत अन्न पुरवतो. आणि शुभवर्तमानात देखील आम्ही तेच पाहतो की लोक जेव्हा भुकेले होते तेव्हा देवानं करुणेनं आणि सामर्थ्यानं 5,000 लोकांना अन्न दिलेलं आहे आणि तेही अद्भुत रीतीनं दिलेलं आहे. यानं जेव्हा आम्ही आणखीन विचार करतो तेव्हा आम्हाला असं लक्षात येईल की 5 भाकरी आणि 2 मासे जे आहे ते एखाद्या प्रौढ व्यक्तीचं एका वेळेचं जेवण आहे किंवा एखादा भूक लागलेला भुकेला मनुष्य त्या 5 भाकरी आणि 2 मासे सहज रीतीनं संपवू शकतो किंवा ते त्याचं अन्न ठरतं. परंतु याही ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं की प्रभू येशू ख्रिस्तानं त्या ठिकाणी हे जे प्रभू येशू ख्रिस्तानं अद्भुत रीतीनं त्या ठिकाणी त्या सर्व उपस्थित लोकांना त्या सर्व भुकेल्या लोकांना त्या ठिकाणी अन्नानं तृप्त केलेलं आहे. आमच्याही जीवनामध्ये त्या ठिकाणी असा प्रसंग आलेला असेल की देवानं अद्भुत रीतीनं आम्हाला खाऊ घातलेला असेल परंतु आम्ही ही गोष्ट विसरून गेलेलो आहोत. कारण या ठिकाणी पाहतो की देवाच्या उपकाराचं विस्मरण त्या ठिकाणी लवकर होतं किंवा चांगल्या गोष्टीचं जे विस्मरण आहे किंवा देवानं जे अद्भुत केलेलं आहे त्या गोष्टीचं स्मरण मनुष्य ठेवत नाही. त्याप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी पाहतो की अशा विसरलेल्या लोकांना अशा शिष्यांना देव त्या ठिकाणी अन्न पुरवतो याचं स्मरण तो देत आहे. कारण आम्हाला हे पाहायला मिळतं की देवाविषयी तेव्हा त्या ठिकाणी आम्हाला हे पाहायला मिळतं
की अशा विस्मरण झालेल्या आम्हाला व शिष्यांना देव अन्न पुरवतो याचं स्मरण तो या ठिकाणी देत आहे. आणि अर्थात आम्ही पाहतो की पुन्हा एकदा जे कानागावचं लग्न होतं त्या ठिकाणी देखील आम्हाला पाहायला मिळतं की तेथे देखील अन्न संपल्यानंतर त्या ठिकाणी देवानं त्या ठिकाणी तिथं अन्न उत्पन्न केलेलं आहे किंवा तो पदार्थ त्या ठिकाणी बनवलेला आहे. तेव्हा देवाविषयी जो पूर्वापार चालत आलेली जी करुणा आहे, देवाची जी पूर्वापार चालत आलेली जी करुणा आहे त्याचा विसर पडू न देता आम्ही त्या काळजी घेणाऱ्या व पुरवठा करणाऱ्या देवाचा धन्यवाद केला पाहिजे, आभार मानले पाहिजे. कारण जो जीव त्याने निर्माण केलेला आहे त्याचं पोषण व्हावं याची तो सदैव चिंता करीत असतो. परंतु ही झाली शारीरिक काळजी. आणि या शारीरिक काळजीबरोबर प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा जगात आला तेव्हा मनुष्याची आध्यात्मिक भूक भागवली जावी याकरता देखील त्यानं वचन बोललेलं आहे आणि ते देखील आमच्या ऐकण्यातलं आहे. आणि म्हणून मत्ते 6:25 कडे जर आम्ही गेलं तर या वचन सांगतानाच अन्न पुरवठा करण्याविषयी किंवा अन्नाच्या विषयी जेव्हा वचन पाहतो तेव्हा तुम्ही काय खावं आणि काय प्यावं याविषयी चिंता करू नका, तर तुम्ही देवाचं राज्य आणि नीतिमत्व प्राप्त करण्याविषयी त्या ठिकाणी शिकवण दिलेली आहे किंवा सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी आम्ही पाहतो की येशू ख्रिस्ताचा सांगण्याचा अर्थ तो होता की आम्हाला देवाच्या राज्याची भूक आणि नीतिमत्वाची भूक असली पाहिजे. कारण शारीरिक भूक ही आमची देव परिपूर्ण करतो, त्याप्रमाणेच देव आमची आध्यात्मिक भूक, देवाच्या राज्याची भूक आणि नीतिमत्वाची भूक देखील भागवण्यास सामर्थ्यवान आहे. या ठिकाणी मी पाहतो की शिष्यांनी दिवस मावळण्याच्या पूर्वी काही वेळ विचार केला असेल किंवा काही तास अगोदर देवाने विचार केला असेल. परंतु देवानं जेव्हा मनुष्याला निर्माण केलं तेव्हापासून आम्ही पाहतो की देवानं त्याच्या भुकेची काळजी घेतलेली आहे. आणि इथं ख्रिस्तानं त्याचा संदेश आणि रोग निवारणार्थ कार्य करण्याच्या पूर्वी आम्ही पाहतो की व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. आणि म्हणून उपस्थितांच्या पैकी जरी सर्वांनी आपापलं अन्न संपवलेलं असलं तरी देखील आम्हाला हे पाहायला मिळेल की एका व्यक्तीनं त्या ठिकाणी अन्न शिल्लक ठेवलेलं होतं. आणि ही जी व्यवस्था आहे ती देवानं त्या ठिकाणी करून ठेवलेली होती. आणि हीच प्रकारे आम्ही हे पाहतो की देव अन्नाचा पुरवठा अद्भुत रीतीनं करत असताना देव अन्न त्या ठिकाणी आम्ही पाहतो की व्यवस्था देखील करून ठेवतो. आणि ही गोष्ट आजचा पहिला जो शास्त्रपाठ आहे त्या शास्त्रपाठात उत्पत्ती 49 आम्ही त्या ठिकाणी 44 आम्ही त्या ठिकाणी पाहिलेली आहे. योसेफ त्या ठिकाणी अन्न साठवून ठेवत आहे यासाठी की दुष्काळात लोकांची उपासमार होऊ नये म्हणून. पहिली गोष्ट आम्ही पाहिली की देव आम्हाला स्मरण देतो की तो त्या ठिकाणी अन्न देण्यास सामर्थ्यवान आहे, तो करुणेनं भरलेला आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी जेव्हा आम्ही दुसरी गोष्ट पाहतो किंवा दुसरा या ठिकाणी आम्ही विचार करतो तेव्हा आम्हाला असं लक्षात येईल की प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा त्यांना म्हणाला की त्या जाण्याची गरज नाही, तुम्हीच त्यांना द्या. वचनाच्या या दुसऱ्या भागामध्ये आम्हाला हे पाहायला मिळतं की उत्तम शिकवण तो त्या ठिकाणी देत होता. म्हणजे या ठिकाणी इतरांना देण्यासाठी आणि इतरांच्या साठी देण्याकरता त्या ठिकाणी येशू ख्रिस्त शिकवण देत आहे. तत्कालीन लोकांच्या मध्ये आम्हाला स्वार्थीपणाची भावना पाहायला मिळते. म्हणून त्यांनी आपल्या जवळचं स्वतःचं जे अन्न होतं ते दुपारीच खाऊन टाकलेलं होतं किंवा फस्त केलेलं होतं. पण जेव्हा येशू म्हणाला की तुम्ही त्यांना द्या तेव्हा शिष्य विचार करू लागले की आपणाकडे तर काही नाही आहे. किंवा गावातून जेव्हा आपण निघालो होतो तेव्हा देखील जेवणासंबंधी अन्न सामुग्री घेण्याकरता येशू ख्रिस्तानं काही सांगितलेलं नाही. परंतु आता मात्र तो म्हणत आहे की तुम्हीच त्यांना खायला द्या. तेव्हा शिष्यांच्या समोर मोठा प्रश्न पडलेला आहे की काय करावं. आणि आम्ही पाहतो की त्यांच्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं की जेव्हा देव बोलत आहे की तुम्हीच त्यांना द्या
तेव्हा आम्हाला हे पाहायला मिळतं की देव बोलला ते करतो, किंवा देव जेव्हा बोलतो तेव्हा तो आनंद उत्पन्न करतो. जेव्हा देव बोलतो तेव्हा तो निश्चित रीतीनं काहीतरी घडवत असतो. आणि म्हणून जेव्हा या ठिकाणी आम्ही पाहतो की त्यांना जेव्हा हे शिष्य त्या ठिकाणी लोकांच्या मध्ये गेलेले आहेत किंवा लोकांच्याकडे गेलेले आहेत, तेव्हा त्या ठिकाणी ते अपेक्षेने गेलेले आहेत की कदाचित या अर्ध्या लोकांच्या कडे देखील अन्न असू शकतं किंवा अर्ध्या लोकांच्या जवळ जरी अन्न असेल, परंतु त्यांना त्या ठिकाणी 5 भाकरी आणि 2 मासे मिळालेले आहेत. आणि ते घेऊन येत असताना कदाचित त्या दोघांच्या किंवा शिष्यांच्या मनामध्ये अपराधीपणाची, की आम्ही इतकं फिरलो परंतु इतकूच मिळालं, ही अपराधीपणाची किंवा नैराश्याची भावना उत्पन्न झालेली असेल. परंतु या ठिकाणी मी पाहतो की ज्या व्यक्तीच्याकडे होतं त्या व्यक्तीनं ते दिलं. आणि म्हणून इथं एक उत्तम शिकवण येशू ख्रिस्त आम्हाला मांडत आहे किंवा आम्हाला सांगत आहे. प्रियांनो, ज्यांच्याकडे आहे, ज्यांना देवानं दिलेलं आहे, त्यांनी ज्यांच्यासाठी नाही किंवा ज्यांच्याकडे नाही किंवा जे मागतात आणि जे गरजवंत व भुकेले आहेत त्यांना सहृदयतेनं द्यावं, ही शिकवण येशू ख्रिस्तानं दिलेली आहे. जेव्हा या व्यक्तीला मागितलं गेलं तेव्हा त्यानं मोठ्या दयेच्या हृदयानं दिलं. तो खाऊ शकला असता किंवा तो देण्यास मनाई करू शकला असता, परंतु त्याच्या मनात देवानं शिकवलेली जी दया होती ती होती. आणि म्हणून त्या सदयतेनं त्यानं त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि ही शिकवण आम्ही पाहतो की त्या तत्कालीन लोकांना माहीत नव्हती का, फक्त त्या एकट्याच मनुष्याला माहीत होती का, परंतु या ठिकाणी आम्ही पाहतो की त्या इतरांना द्यावं यासाठी आज प्रभू त्या ठिकाणी त्यांना आणि आम्हाला देखील शिकवत आहे. कारण आम्हाला असं पाहायला मिळतं की आम्हाला स्मरण आणि शिकवण का बरं दिली जाते, तर आम्ही बऱ्याच चांगल्या गोष्टी विसरून गेलेलो असतो किंवा जे शिकलेलं आहे त्याच्यामध्ये आम्ही खंड केलेला असतो किंवा ते स्मरण आणि शिकवण आम्ही बाजूला सारलेले असतात. आणि म्हणून देव आम्हाला पुन्हा एकदा या वचनाच्या आधारे शिकवण देत आहे की तुम्हीच त्यांना खायला द्या. त्यानं देवाला आपण धन्यवाद देऊया की मागील लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये प्रत्येक चर्चेसनी त्या ठिकाणी निराश्रित लोकांना, जे बाहेरगावचे लोक आपल्या गावामध्ये होते, जे प्रवास करणारे होते, जी रोगाच्या भीतीनं त्रासलेले होते, अशा लोकांना अन्न देण्याचं, गरीब लोकांना व गरजू लोकांना अन्न देण्याचं काम केलेलं आहे. पण ही जी उत्तम शिकवण आहे ती फक्त काळापुरती मर्यादित आहे का, किंवा काळानुरूपच त्या ठिकाणी असलं कार्य करावं याविषयी सांगितलं जातं का. परंतु आम्हाला हे पाहायला मिळतं की ही शिकवण काळाविषयी मर्यादित नाही, तर काळापर्यंतच मर्यादित नाही, तर ख्रिस्ताचे लोक म्हणून ती आम्हाला दैनंदिन जीवनातही शिकवणीचं या ठिकाणी दिली गेलेली आहे. या ठिकाणी मी पाहतो की शिष्यांनी या ठिकाणी आम्हाला हे पाहायला मिळतं की आज सरकारनं वेगवेगळ्या आणि सरकारे म्हणजे सत्तेत नसलेल्या लोकांना देखील वेगवेगळ्या अशा प्रकारच्या भोजन व्यवस्था आपल्या देशामध्ये चालवल्या आहेत. त्यापैकी आम्हाला हे पाहायला मिळतं की शिवभोजन त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेलं आहे कमी पैशामध्ये. त्यानंतर आम्ही हे पाहतो की त्या ठिकाणी राजीव गांधी भोजन व्यवस्था देखील केली गेलेली आहे. आणि काल परवाच्या ह्याच्यामध्ये तामिळनाडूच्या काही भागामध्ये आम्ही पाहतो की मोदी इडली या शीर्षकाखाली लोकांना 10 रुपयांमध्ये जेवण देण्याचं त्या ठिकाणी केलेलं आहे. परंतु या ठिकाणी पुरातन काळापासून आम्हाला हे पाहायला मिळतं, येशूनं आम्हाला शिकवण दिलेली आहे की भुकेल्याची सेवा करण्याची ती सेवा ही दिलेली आहे. तेव्हा मंडळीने हे कार्य दर दिवशी हाती घेतलं पाहिजे. कारण आम्हाला हे पाहायला मिळतं की उपदेशक 11:1 मध्ये असं म्हटलेलं आहे की तू आपले अन्न जलाशयावर सोड, ते पुष्कळ दिवसाने तुझ्या हाती येईल. तू आपल्या अन्नाचा वाटा 7-8 जणांस दे, कारण पृथ्वीवर
काय अनिष्ट येणार आहे ते तुला ठाऊक नाही. आणि म्हणून आम्ही पाहतो की ही जी शिकवण पवित्र शास्त्र आम्हाला देतं किंवा जी उत्तम शिकवण या ठिकाणी येशू ख्रिस्ताने दिलेली आहे, तेव्हा आपण या कार्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं पाहिजे. मी धन्यवाद देतो, देवाचे आभार मानतो की मागील 2.5 वर्षापासून चंद्रपूरची जी मंडळी आहे त्या मंडळीच्या द्वारे भुकेल्यांना अन्न वाटप केले जात आहे आणि त्या कामात मंडळीचे जे सभासद आहेत ते आनंद मानत आहेत. कारण जेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की आपल्याकडं सिव्हिल हॉस्पिटल जे आहे तिथं अनेक बाहेरगावचे लोक इलाजा करता येतात आणि 1-2 दिवसात जेव्हा त्यांचे पैसे संपतात तेव्हा ते उपाशी राहतात, तेव्हा त्या लोकांचं दुःख किंवा त्या लोकांची जी भूक आहे ती भूक आम्ही भागवली पाहिजे. कारण देवानं आम्हाला सिव्हिल हॉस्पिटल आणि आमच्या चर्चच्या समोर किंवा त्या जवळ सिव्हिल हॉस्पिटल ठेवलेलं आहे, त्याचं कारण तेच आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही पाहतो की तुम्हीच त्यांना द्या. जेव्हा असे शिष्यांना म्हटलं गेलेलं आहे तेव्हा शिष्यांच्या बरोबर तो त्याच्या लोकांनाही उत्तम शिकवण देत आहे, तेव्हा तिचा अवलंब आपण सर्वजण मिळून करूया. या व्यक्तीकडे जर आम्ही पाहिलं तर 5 भाकरी होत्या, त्याने शिष्यांना दिलं आणि शिष्यांनी येशू ख्रिस्ताला दिलेलं आहे. आणि येशू ख्रिस्तानं आशीर्वाद मागून ऐकलेल्यांना दिलेला आहे. जर आम्ही इतरांच्या करता देतो तर देव त्या कार्याच्या द्वारे संतुष्ट होतो. प्रियानो, देवाला संतोष होण्यासाठी कामं आम्ही केली पाहिजेत. त्याच्या आजूबाजूला त्याच्या अनुयायांनी त्या ठिकाणी कार्य करावे, संतुष्ट करणारे कार्य करावे याची प्रतीक्षा देव करत आहे. कोलोसेकरास पत्र त्याचा 1 अध्याय आणि 10व्या वचनामध्ये जर आम्ही पाहिलं तर तिथं असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही सर्व प्रकारे प्रभूला संतोषविण्याकरता त्याला शोभेल असे वागावे, म्हणजे प्रत्येक प्रकारच्या सत्कर्माचे फळ तुम्ही द्यावे आणि देवाच्या पूर्ण ज्ञानानं तुमची वृद्धी व्हावी असे जेव्हा वचन सांगते तेव्हा आम्ही पाहतो की देवाला संतोषणारं जे वर्तन आहे आणि जे कार्य आहे ते आम्ही केलं पाहिजे. देवाला माझ्या कृतीद्वारे आणि जीवनाच्या द्वारे संतोष व्हावा याकरता आम्ही सत्कर्माचं फळ दिलं पाहिजे. येशूची जी ही शिकवण आहे ती आम्ही अवलंबली पाहिजे. देण्याविषयी तो आम्हाला देण्यातून आम्हाला सत्कर्म किंवा सत्कर्म करण्यास शिकवतो. आणि म्हणून जेव्हा नीतिसूत्र 15-21 कडे पाहतो तेव्हा तिथे म्हटलेलं आहे की तुझा शत्रू भुकेला असला तर त्याला खायला दे आणि तहानेला असला तर त्याला प्यायला देखील दे. देव भुकेलेला द्यायला सांगतो, देव शत्रूंना देखील द्यायला सांगतो. तेव्हा आम्ही पाहतो की देवानं आम्हाला जे मानवी जीवन दिलेलं आहे त्या जीवनात कोणते कार्य करावे याविषयी जेव्हा तो कळवतो, जेव्हा बोध करतो, तेव्हा येशू आमचाच नाही तर सर्व जगाचा महान गुरु ठरतो. कारण महान शिकवण त्यानं दिलेली आहे. आज आपण टीचर डे साजरा करत आहोत. या ऑनलाईन भक्तीच्या माध्यमातून आपण तो साजरा करत आहोत. तेव्हा आमचा उत्तम गुरु जो प्रभू त्याला आपण धन्यवाद देऊया यासाठी की एकच नाही तर अनेक अशा उत्तम गोष्टीची जी शिकवण आहे तो देत आलेला आहे. आणि त्याची ही जी शिकवण आहे ती आम्हाला स्वर्गीय आशीर्वाद मिळवून देणारे आहे आणि त्या पित्याला संतोषित करणारे देखील आहे. त्यासोबतच मी वैयक्तिक रीतीनं व आपल्या सर्वांच्या वतीनं कृतज्ञतापूर्वक त्या शिक्षकांचे मी आभार मानतो की शिक्षण या अनमोल सेवेला त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलेलं आहे. त्यांचं मनपूर्वक मी आभार मानतो. ज्यांनी शिक्षण देण्यास देवानं सोपवलेली सेवा समजून शिक्षकाचं काम केलेलं आहे त्या सर्वांच्या बद्दल मी आभार व्यक्त करतो. येशू
उत्तम शिक्षक म्हणून त्याने स्वतःचा आदर्श ऐकणाऱ्यांच्या समोर ठेवला व त्यांना त्या ठिकाणी शिक्षण दिले. त्याप्रमाणे जो शिक्षकी पेशा स्वीकारलेल्यांच्याकडून आदर्श जीवन आणि नैतिक मूल्यांचं शिकवण दिली पाहिजे, तरच विद्यार्थ्यांचं त्या ठिकाणी जीवन घडणार आहे. पृथ्वीवर मानवाचं जीवन घडवण्याकरता जबाबदारी व सेवा देवानं आम्हाला दिलेली आहे. आणि म्हणून जेव्हा Efesos 4:11 आम्ही पाहतो की त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की त्यानेच कोणी प्रेषी, कोणी संदेष्टे, कोणी सुवार्तिक, कोणी पालक व शिक्षक असे नेमून दिलेले आहे. शिक्षकांवर देखील प्रभूने काही भार सोपवलेला आहे. पालक ज्याप्रमाणे नीतिमत्व, धार्मिकता आणि चांगुलपण आणि सत्याच्या विषयी कळवून मनुष्याचं जीवन घडवतो, तसेच त्यातील काही कार्याचा भाग शिक्षकांच्यावर देवानं सोपवलेला आहे. शिक्षकांच्या सावलीत विद्यार्थी बरेच वर्ष असतात, तेव्हा त्यांना सन्मार्गानं आणि सत्पथानं जीवन जगण्याकरता ज्या नैतिक मूल्यांची गरज त्याची शिकवण देणे ही आजच्या काळाची गरज देखील आहे. येशू ख्रिस्तानं स्वतःच्या जीवनाचा आदर्श ऐकणाऱ्यांच्या समोर ठेवला आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी निगदेन देखील प्रभू येशूला उत्तम गुरुजी म्हणालेला आहे. त्याचबरोबर आम्ही पाहतो की सार्वकालिक जीवनाविषयी प्रश्न विचारणारा तरुण देखील प्रभूला गुरुजी असं संबोधून जात आहे. आणि शिष्यांच्या बाबतीत देखील आम्ही पाहतो की शिष्यांनी देखील प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्या ठिकाणी उत्तम शिक्षक म्हटलेलं आहे. तेव्हा येशूप्रमाणे इतरांचं कल्याण आणि हित होईल, जीवन उभं राहील आणि नाशातून अनेकांचं जीवन वाचे याची काळजी घेतलेली आहे. तो आदर्श शिक्षक ठरलेला आहे. एक आदर्श शिक्षक त्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतो की मेणबत्तीप्रमाणे जळतो, स्वतः जळतो आणि स्वतः पिघळतो आणि दुसऱ्यांना तो त्या ठिकाणी प्रकाश देतो. एक अद्वितीय सेवा देवानं शिक्षकांना दिलेली आहे. तेव्हा ज्या शिक्षकांना प्रकाश देण्याचं, अनेकांचं जीवन घडवण्याचं कार्य केलेलं आहे, त्याला पुन्हा एकदा मी धन्यवाद देतो. देव त्यांना त्यांच्या कष्टाचं उत्तम प्रतिफळ देवो आणि हीच प्रार्थना मी करतो. स्तोत्र 143:10 आणि वचन पाहिलं तर आम्हाला असं सांगण्यात आलेलं आहे की तुझ्या इच्छेप्रमाणे वागण्यास मला शिकव, कारण तू माझा देव आहेस. तुझा उत्तम आत्मा मला सरळ मार्गाने नेवो. या ठिकाणी जर आम्ही देवाची शिकवण स्वीकारतो, शिक्षकांची शिकवण स्वीकारतो, तर आम्हाला त्या ठिकाणी सरळ मार्गावर चालता येतं. आणि म्हणून प्रभू येशूला जीवनाचा उत्तम गुरु मानून हीच प्रार्थना आपण देखील करूया, कारण आज त्याने त्याची इच्छा पुन्हा एकदा कळवलेली आहे की त्यानं जी कार्य केलेली आहे त्या कार्याचं स्मरण आम्ही ठेवलं पाहिजे, त्या महान देवाचं स्मरण आम्ही ठेवलं पाहिजे. जी दया त्यांना आम्हाला अनेक वर्षापासून जन्मलेल्या दिवसापासून दाखवलेली आहे, त्या दयेचं स्मरण आम्ही ठेवलं पाहिजे. ज्या उत्तम गोष्टी त्यांना आम्हाला पुरवलेल्या आहेत त्याचं स्मरण आम्ही ठेवलं पाहिजे. आणि त्यासोबत जी उत्तम शिकवण दिलेली आहे की भुकेल्यांना देण्याची शिकवण ती आम्ही स्वीकारली पाहिजे. केवळ मुखाने नाही, आम्ही जर देवाची शिकवण स्वीकारतो आणि देवाचं स्मरण करत राहतो, तर केवळ मुखाने नाही तर चारित्र्य, नीतिमत्व आणि कार्यानं त्या देवाचा आदराने गौरव होणार आहे. आणि देव आम्हा सर्वांना त्याच्या उत्तम आशीर्वादानं व ज्ञानानं त्या ठिकाणी परिपूर्ण करो. आपण देवाला धन्यवाद देऊ, प्रार्थना करू. सर्वसमर्थ देवा, मी तुला धन्यवाद देतो. खरोखर तू महान आहेस, कारण तू आपल्या महासामर्थ्यानं मनुष्याच्या जीवनाला सर्व काही पुरवतोस, मनुष्याची काळजी करतोस, मनुष्याला पवित्र परमेश्वरा करुणेनं खाऊ घालतोस. आणि म्हणून तुझं स्मरण आम्ही ठेवावं आणि त्यासोबत पवित्र परमेश्वराची उत्तम शिकवण तू आम्हाला देतोस की जे भुकेले आहेत, जे गरजवंत आहेत, जे गरीब आहेत, त्यांना आम्ही द्यावं. कारण पवित्र परमेश्वरा तू कळवळ्यानं भरलेला होतास म्हणून तू त्यांचे रोग बरे केले, परंतु तू प्रीतीने भरलेला होतास, करुणेनं भरलेला होता. आणि म्हणून
तू ही उत्तम शिकवण या वचनातून आम्हाला दिलेली आहे आणि म्हणून आजचं वचन तू आम्हा सर्वांच्या करता आशीर्वादाचं कर. तू म्हणालास त्या जाण्याची गरज नाही, तुम्हीच त्यांना खायला द्या. कारण जेव्हा आम्ही तुझा अनुयायी तू पण पत्करलेला आहे तेव्हा आम्ही या दोन गोष्टी प्रामुख्यानं आमच्या स्मरणात ठेवाव्या. की आम्ही तू केलेल्या कार्याचं स्मरण ठेवावं आणि आम्ही इतरांना द्यावं ही उत्तम शिकवण तू दिली आहे. या वचनाच्याद्वारे तू आम्हाला आशीर्वादित कर. येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्याद्वारे मागतो म्हणून तो ऐक. इस वक्त हम लोग एक विशेष गीत सुनेंगे जो कि मिस मधुमिता जॉर्ज जेम्स 1840 चर्च की ओर से यह बेटी है और ये जो है हम सबों के लिए एक विशेष गीत अभी प्रस्तुत करेंगी.
आइए इस वक्त अपन अपने विश्वास वचनों की ओर बढ़ेंगे। पृष्ठ 165, सब मिलकर बोल सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस वक्त अपन एक और विशेष गीत सुनेंगे जो मास्टर प्रिंस अमृत राज की ओर से, जो सेंट एंड्रूज चर्च का बच्चा है, वो हमें इस विशेष गीत में अगुवाई करेंगे। अपनी राह पर चला
करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद आइए इस वक्त हम लोग विशेष सूचनाओं की ओर जाएंगे और हमारे बीच में नागपुर धर्म प्रांत की एडॉक कमेटी की सचिव मिसेस रचना सिंह, वे हमें सूचनाओं के द्वारा हमें संपूर्ण प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार्य आराधना 6th of September 2020, that is the 6th of September 2020, 14th Sunday after Pentecost. The theme for today is God provides food for the hungry. परमेश्वर भूखों को भोजन प्रदान करते हैं। प्रार्थना निवेदन। आइए मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में हम याद रखें विशेष आम लोगों के लिए, दैट इज कॉमन पीपल। एट द सेम टाइम हम याद रखें जिस जगहों पे फ्लड्स आए हैं और बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है, उन जगहों को याद रखें। हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल स्टाफ को प्रार्थना में याद रखें। हमारे देश के जवानों के लिए हम प्रार्थना करें। द लेबरर्स, फार्मर्स एंड फॉर गुड क्रॉप्स हम प्रार्थना में याद रखें। काफ़ी जवान डिप्रेशन और जो वीडियो गेम्स आप मोबाइल पे खेल रहे हैं उसके कारण बहुत इश्यूज आ रहे हैं, हम उन्हें भी हमारे जवानों के ये 2 टॉपिक्स में ज़रूर याद रखें। प्रार्थना करें सभी स्टूडेंट्स और उनके एजुकेशन और उनके करियर के लिए। प्रार्थना करें सभी बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के लिए। प्रार्थना करें एक सुरक्षित लाइफस्टाइल
और प्रिकॉशंस अपनाने के लिए प्रार्थना करें उन सभी के लिए जो अपने बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरी इस सप्ताह में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे टीचिंग कम्युनिटी और जो प्रोफेशनल होल्डर्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, हम टीचर्स डे के दिन हम उनको अपनी शुभकामनाएं फ्रॉम द डायसिस ऑफ नागपुर एंड टू ऑल द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और ज़रूर हम इंस्टीट्यूशंस और उनके टीचर्स को प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, स्पेशली द इकोनॉमी, देश की सुरक्षा, देश की कानून व्यवस्थापन के लिए, देश के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, विभिन्न मुख्यमंत्री, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के राज्यपाल के लिए हम अपने प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखें। हम प्रार्थना करें सभी बीमारों के लिए। Friends, in the recent times we have seen a sudden escalation of the people affected with coronavirus in our congregation. Please be careful. We would like to remember in our prayers Miss Suhana Satish Nanda, the daughter of Reverend Satish Nanda, who is not well, Reverend Amin Kalwale's son, who is also not well, Nidhi Mankar, who's recuperating from her illness and accident, Reverend Ganesh Barve, Reverend Niswade, and Mr. Sunil Jonathan, who are not well. At this point of time, we wish to offer our deep condolences to Mr. Vilas Shendre family, who Mr. Vilas Shendre went to be with the Lord. He belonged to St. Thomas Church, New Colony. Kindly remember his family in your prayers. प्रार्थना में हम याद करें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पद अधिकारियों के लिए, द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर PC Singh and family, our moderator sir, our deputy moderator sir, the Right Reverend Vijay Kumar Nayak and family, our general secretary Reverend Dennis Lal and his family, our treasurer, Professor Jayant Agrawal and his family, all the executive members of the CNI Synod और उनके परिवारों को हम याद रखें. We wish to remember in our prayers our Bishop, the Right Reverend Sharad Gaikwad and his family, नागपुर धर्म प्रांत की एडॉक कमेटी के लिए, DWFCS and WFCS के लिए, संडे स्कूल के लिए, एडॉक यूथ समिति के लिए, पासबानों के लिए, प्रचारकों के लिए, मिशनरीज़ के लिए, और हमें अपने प्रार्थना में ज़रूर याद रखें हमारी कलीसियाओं के लोगों को. फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमेंबर कि आप अपना मंथली ऑफरिंग, बर्थडे ऑफरिंग्स, वेडिंग एनिवर्सरी, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स, कीप देम असाइड, उन्हें अलग से आप रखिए और अपने पासबानों को वो आप दे सकते हैं. हम सब जानते हैं that the new SOPs have come out and the government has still not allowed the opening of the churches. So kindly remember, electoral roll will be finalized only once the churches open, and in 4 consecutive Sundays the announcements are made. Then after, the electoral roll will be finalized. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्माचक नामावली की प्रक्रिया शुरू होगी. 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी. A request to all the communicant members and others that you can give your offerings of thanks, of birthday offerings or wedding anniversary or your monthly contribution through RTGS or through checks to our respective pastors. हम अपने प्रार्थनाओं में सारे इंस्टीट्यूशंस को याद रखें जो ऑनलाइन सेवा दे रही हैं. It's a very grave time for each one of us staying here in Nagpur and especially in the areas of Vidarbha, where the COVID-19 has spread rapidly.
बीमारी प्रतिदिन बढ़ रही है, and indeed it is a very difficult time. We need to be very careful. The SOPs which were taken out on the 1st of September 2020 have allowed only the opening of shops. जो SOPs 1st September को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला है और जो नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो आदेश दिए है उसके अनुसार सिर्फ शॉप्स ही खुल रही हैं. The opening of churches is still not allowed. So friends, be very careful if you are stepping out. Yes, especially our senior citizens, please remember, only step out only if there is an emergency. Children, do not leave your homes unnecessarily. Stay at home and study. We still are under the threat of the COVID-19. Friends, do not forget to download the Arogya Setu, because even when you are traveling, it is mandatory for you to download the Arogya Setu in your mobile app. हम मास्क लगाएं जब भी हम घर से स्टेप आउट कर रहे हैं या हम अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं, तब भी आप रिमेंबर करें मास्क लगाने के लिए. ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी रखने के लिए हम ना भूलें. Even with the new SOPs, the funeral service allows only 20 people and for weddings it is 50 people. नए SOPs आने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सर्कुलर जो है वो फ्यूनरल के लिए सिर्फ 20 ही लोग अलाउड है और विवाह के लिए सिर्फ 50 लोग. For this Sunday's service, we would like to thank on behalf of the Diocese of Nagpur, Reverend John George, for conducting and also helping in the recording of this service. Reverend Ghate for his sermon, Ordinand Grace Rana, Mrs. Smita Jacob, Mrs. Rupa Rajshekar, Mrs. Sheetal Peter, Mrs. Sheetal Khishti, and AHM 1840 for a special song from Madhumita George. A big thanks to All Saints Youth for the praise and worship. And indeed, we would like to thank Joe Lovett for all the help that he is rendering every week. Stay blessed, stay safe, and be careful. Have a wonderful week ahead. Thank you. आइए इस वक्त अपन दूसरे गीत के ओर जाएंगे और यह गीत ऑल सेंट्स कैथेड्रल के बच्चे जो है हमें अगुवाई करेंगे. गीत नंबर 11, हालेलुया स्तुति गाएं हम. हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हालेलुया 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 हालेलुया. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा. हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी इच्छा जानकर, तेरी आज्ञा पाकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी इच्छा जानकर, तेरी आज्ञा मानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लोग शांति अभिवादन प्राप्त करते हैं। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे हमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ बनी रहे। आइए इस वक्त आपने जो दान को इकट्ठा किया है अपने टेबल के ऊपर रखा होगा, लिफाफे के अंदर या कोई वेसल के अंदर, उसके ऊपर आप लोग हाथ रख सकते हैं और हम सब लोग इस प्रार्थना को साथ मिलकर कहेंगे। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सब मिलकर बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आप ही की संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और इन सारे भेंटों को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस वक्त अपन मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में जो लोग बीमार हैं उन सबों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, विशेष करके रेवरेंड सतीश नंदा, उनके परिवार के लिए, उनकी बच्ची सुहाना के लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड गणेश बर्वे के लिए प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड दिवाकर निस्वादी के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर सुनील जोनाथन, इनके लिए प्रार्थना करेंगे। उसी तरह से मिस निधि मानकर, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और भी जो कोई भी बीमार अवस्था में है उन सबों के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। और इस वक्त हमारे बीच में मिसेस शीतल खिश्ती, जो सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर के, वे हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं।
हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्यों और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़, हमारे पुरोहित और आपके कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब मिलकर कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त अपन इस भक्ति के अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 10, तेरी आराधना करूं। और ये हमारे ऑल सेंट्स के बच्चे जो है इस गीत को गाने में अगुवाई करेंगे, रेबेका, जो और प्रशील। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के पार छेड़े झंकार, हृदय के पार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जला के तुझ पर लगी है ये आशा मेरी। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पर लगी है ये आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। अभिलाषा मेरी जीवन के दुखी कठिन क्षणों का हृदय से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। आइए इस वक्त अपन प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में उपलब्ध किया। कि आज हम सब लोग पिता परमेश्वर जहाँ कहीं पे भी हैं, हम तेरी उपस्थिति में, तेरी सानिध्य में आ सके। तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार करने के लिए गीतों के द्वारा और इसी तरह से तेरे पवित्र वचनों को सुनने और समझने के द्वारा तेरी ओर देखकर प्रार्थना का जो मौका आपने हम सबों के जीवन में प्रदान किया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त विशेष करके जो हमारे बीच में बीमार हैं, रेवरेंड सतीश नंदा, उनकी परिवार के लिए, उनकी बच्ची खासकर सुहाना के लिए, उसी तरह से पिता परमेश्वर रेवरेंड गणेश बर्वे के लिए प्रार्थना करते हैं, रेवरेंड दिवाकर निस्वादे, इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिस निधि मानकर के लिए, और भी तमाम लोग जो पिता परमेश्वर बीमार है, मिस क्रिस्टीना चेलूरी के लिए जो पिता परमेश्वर काफ़ी दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। प्रार्थना करते हैं इन सबों को तू बल, शक्ति और चंगाई प्रदान कर। इस वक्त पिता परमेश्वर जो कोरोना का जो असर जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ये सारे कीटाणु पिता परमेश्वर नष्ट हो सके, ताकि हर एक व्यक्ति जो तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आगे बिताता है पिता परमेश्वर, तो उनके संग रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संपूर्ण नागपुर धर्म प्रांत की कलीसिया के लिए, हर एक चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं, और पिता परमेश्वर हर एक पास्टरेट कमेटी मेंबर्स के लिए, हर एक संडे स्कूल के मेंबर्स के लिए, महिला मंडल के लिए पिता परमेश्वर, सारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें भी पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, संसारिक और शैतानिक ताकतों से बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रख। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर।
आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद बिशप साहब हमें आशीष वचन के द्वारा जो है आशीर्वादित करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो। आमेन। सो